बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात NA 71 में। और नाज़रीन इकराम, गुजरात की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से पहले हिंदू और मुसलमान मेजॉरिटीज़ में ज़्यादातर लोग गुज्जर थे। दैट्स वाई गुजरात को गुजरात कहा जाता है और पॉपुलेशन के एतबार से ये 20 नंबर पर आता है। आज हम मौजूद हैं कोटला में और आपकी मुलाकात एक अजीम तरीन बिजनेसमैन शख्सियत से करवाते हैं जिनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर भी है और वो समाजी और सियासी होने के साथ साथ अवाम में मकबूल तरीन शख्सियत हैं। मेरी मुराद मलिक नदीम आशिक अवान साहब हैं जो हाजी आशिक अवान साहब के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं कोटला में GM न्यूज़ को खुशामदीद कहता हूँ और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और NA 71 के जो मसाइल हैं उनके लिए मुझे टाइम दिया, तो मैं उसको जो भी आप बात करेंगे उसका जवाब। जी मोस्ट वेलकम सर। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सर आप माशाल्लाह से 2 टाइम जो है उम्मीदवार रहे हैं NA 71 में। तो आप जब सियासत में जब आप आए तो आपका विजन क्या था? वैसे तो फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह से आपके दादा आपके फादर जो हैं वो भी सियासत से मुंसलिक हैं, लेकिन जब आप आए तो आपका विजन क्या था NA 71 के हवाले से? NA 71 में जो इलेक्शन हो रहा था, चौधरी रहमान नसीर साहब हमारे MNA रहे हैं, मलिक जमील अवान साहब हमारे MNA रहे हैं, चौधरी अब्बद रज़ा साहब हमारे MNA रहे हैं। तो उन्होंने अपने तरीके से जो भी लोगों की खिदमत की, तो मैं समझता था कि हमें भी आगे आना चाहिए, तो लोगों की खिदमत करनी चाहिए। तो मैंने 2012 में भी इलेक्शन लड़ा और 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में है, तो जितना हो सकता है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे और इसके पीछे कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। माशाल्लाह से। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप NA 71 में आपने 2 टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया। एक दफ़ा आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, सेकंड टाइम आपने पीपल्स पार्टी को, और अब आप PMLQ में। तो इसकी क्या रीज़न है सर, इफ़ यू डोंट माइंड? पंजाब में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा था कि यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल कोई सर्वाइवल है। तो इसलिए मैंने देखा कि चौधरी बरादरान जो कि पाकिस्तान में मंजे हुए सियासतदान हैं और स्पेशली गुजरात के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जो 2002 से लेकर 2007 तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब का दौर था, उस दौर में मेरे शहर को चौधरी बरादरान ने बहुत ज़्यादा तमीर और तरक्की की। उसमें हमारा सिविल हॉस्पिटल नहीं था पहले कोटला में, तो चौधरी बरादरान ने हम कोटला में सिविल हॉस्पिटल बनवाया। हमारी 1 वे रोड नहीं थी, 1 वे रोड बनवाई। हमारे पास नादरा ऑफिस नहीं था कोटला में, वो नादरा ऑफिस बनवाया। हमारे पास कोटला में नेशनल बैंक नहीं था, चौधरी बरादरान ने हमारे कोटला में नेशनल बैंक बनवाया। और हमें खारियाँ जाने के लिए और हमें सराइलमगीर जाने के लिए काफ़ी लंबे रास्तों से जाना पड़ता था। उन्होंने 2 पुल्स बनवाए जिससे हमारी जो खारियाँ जाने का जो रास्ता है वो तकरीबन 15 मिनट हो गया। तो मैं समझता था कि मेरे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि चौधरी बरादरान को सपोर्ट किया जाए और उनके हाथ को मजबूत किया जाए। और चूँकि उनके बेटे हैं चौधरी वजाद साहब के, चौधरी मूसा इलाही साहब, वो मेरे भाई भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो उनके साथ बैठे उनको देखा, चौधरी वजाद साहब से मुलाकात हुई। मुझे नज़र आया कि ये चाहते हैं कि NA 71 में ये जो पिछले चौधरी अब्बद रज़ा साहब ने या उनके ख़ानदान ने पिछले 30 साल से लोगों की खिदमत की, बिलाशुबा उन्होंने बहुत काम किए लोगों के, लेकिन वो चीज़ें कोटला को नहीं मिल सकें जो 2002 से लेकर 2007 तक मिली। 10 साल ये इलाका नज़रअंदाज हुआ, सड़कें बहुत ज़्यादा बनी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ, और इस तरह के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ज़रूरत थी कि कोई नया बंदा आए और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोगों के काम करे, हेल्थ डिपार्टमेंट में लोगों के काम करे। रूल ऑफ लॉ नहीं था पिछले दौर में, बहुत झूठे पर्चे करवाए गए, मेरे ऊपर खुद 12-13 झूठी FIR करवाई गई, इवन यहाँ तक स्कूल्स को बंद किया गया। तो मैं ये समझता था कि ये उस अप्रोच के नहीं है कि ये जो सियासी मुखालफीन हैं उनके साथ पर्सनल हो जाते हैं। तो चौधरी बरादरान के साथ चौधरी वजाद साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे यकदम उनकी पार्टी का ऐलान नहीं किया। 1 साल मैंने चौधरी वजाद साहब को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे समझ आई कि चौधरी वजाद साहब में ये क्वालिटी, ये खसूसियात और ये सलाहियतें हैं कि मैं उनको अपना कायद मानूं और उनकी रहनुमाई में, उनकी क़यादत में अपने कोटला की आवाम की खिदमत करूं। और अल्लाह का बहुत शुक्र है
कि मैंने तकरीबन 1 साल पहले 13-14 महीने पहले चौधरी बरादरान की पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद से लेके आज तक जो भी काम है, जो भी हमारे इधर माफियाज थे, जैसे वो जो ये जो नशावर चीज़ें सेल होती थी, जिस तरह ये रेत शेत के लोगों से नाजायज़ पैसे लिए जाते थे, रेडी वालों से पैसे लिए जाते थे, तो मैंने चौधरी बरादरान से गुजारिश करके ये सारी चीज़ें हमने मूव करवा दी हैं, बंद हो गई हैं। छोटे लेवल पे अगर कोई लोग कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हमारी अपनी क़यादत से यही गुजारिश है कि पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए और रूल ऑफ लॉ का होना चाहिए। हर आदमी को, बेशक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो, तो जब पुलिस स्टेशन जाए तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई काफ लीग का बंदा चला गया तो उसको रिस्पेक्ट मिले, और अगर नून लीग का बंदा चला गया तो अगर वो गवर्नमेंट में नहीं है तो उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये चौधरी बरादरान से मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ अपनी क़यादत से, स्पेशली चौधरी वजाहत हुसैन साहब से, चौधरी मूसा इलाही साहब से, कि उन्होंने SHO साहब को, और जैसे वापटा के इदारे हैं, नादरा के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन सब में ये बोला हुआ है कि जो बंदा मेरिट पे है, जो बेशक वो हमारा वोटर है या नहीं है, बेशक वो नून लीग का वोटर है, जो हकदार है उसको हक मिलना चाहिए। और अल्लाह का फजल है कि कोटला में आने वाला हर रोज़ जो है, हर दिन जो है वो बेहतरी आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो स्पेशली चौधरी बरादरान के जो प्रोजेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, उससे मैं बहुत मुतासर हूँ। उसकी बेसिक वजह यह है कि पहले जब मैंने एक स्कूल बनाया था 2010 में, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का स्कूल है, अलाइड स्कूल, तो वहाँ पे जब हमने स्कूल बनाया तो वहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल आ रही थी असातिज़ा के लिए, कि हमारे पास पढ़ी लिखी बच्चियाँ नहीं थी, बच्चे नहीं थे पढ़े लिखे टीचर्स के लिए, तो हमें अल्लामा इकबाल से पढ़े हुए लोग रखने पड़ रहे थे। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बनी तो उसमें जैसे जैसे हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारी बहन भाई पढ़ते हैं तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन आ रही है, और वही एजुकेशन के सम्राट कोटला को, खारियाँ को, लाला मूसा को, गुजरात को वो लोगों में मिल रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं बाशऊर हो रहे हैं, उनके हाथ से क्लैशनकोफ जा रही है, उनके हाथ से ये जो नशावर चीज़ें हैं, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ चौधरी बरादरान स्पेशली गुजरात के मोहसन हैं, तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए। जितना हम उनको मजबूत करेंगे, हम आने वाली अपनी जो नस्लें हैं उनको सेव करेंगे, उनके मुस्तकबिल को सेव करेंगे। तो इसलिए मैंने मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन किया और मैं बहुत मुतमईन हूँ और अपनी क़यादत पे मैं फ़ख्र करता हूँ कि हमारी जो क़यादत है उन्होंने गुजरात में स्पेशली बहुत सारे काम करवाए। उसकी तामीर और तरक्की की ओर देख लें, जब से चौधरी बरादरान की हुकूमत आई है, सराय आलमगीर में देख लें, पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे आके हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अगर चौधरी बरादरान ने हालात ऐसे बनाए हैं, लोगों के लिए बिज़नेस के मौके ओपन किए हैं, और यहाँ पे हर बंदे को हक हासिल है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे, लोगों को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दे, तो वो सारे चल रहे हैं। तो ये चौधरी बरादरान की वजह से ही है। तो हम समझते हैं, मैं दूसरे नौजवानों को भी दावत दूंगा कि वो आएँ, चौधरी बरादरान से मिलें, मूसा इलाही साहब से मिलें। मूसा एक पढ़ा लिखा नौजवान है और पॉजिटिव जेन का आदमी है। मैंने कभी भी उसको, मेरा क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है, भाइयों जैसा है, तो मैंने कभी भी उसको ये नहीं देखा कि वो किसी नेगेटिव आदमी को, बेशक वो हमारा वोटर सपोर्टर हो, मूसा इलाही साहब ने बोला हो कि जी ये मेरा सपोर्टर है तो इसने गलत काम किया, इसको छोड़ दें। उन्होंने हमेशा अफसरान से यही बोला है कि जो भी हमारा बेशक हमारा सपोर्टर हो, अगर वो गलत है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हमारा कोई मुखालफ है और उस पर किसी ने बेगुनाह FIR करवाई है या कोई पर्चा करवाया या कुछ भी उनके साथ गलत किया है तो उसको रिलीफ दें। रूल ऑफ लॉ होगा, हमारी जो आइंदा नस्ल है उसमें एहसास महरूमी ख़त्म होगा। जैसे जैसे लोगों में एहसास महरूमी ख़त्म होगा, हम ज़्यादा तमीर व तरक्की की तरफ जाएंगे, हमारे बच्चे खुशहाल होंगे, हम कामयाब होंगे। अच्छा सर, माशाल्लाह से जैसे आपने NA71 में 2 टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो अभी मूसा इलाही साहब जो हैं वो मतलब NA71 में कैंडिडेट हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने उनकी कंपेन भी की है, उनका विजन या उनका बेसिक राइट्स के बारे में उनका क्या ख्याल है, बेसिक राइट्स जो हैं? देखिए जी, चौधरी मूसा इलाही नौजवान है, अमेरिका से पढ़ा लिखा है, जी। तो वो ही चीज़ें सोचता है जो पढ़े लिखे लोग सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे इलाका में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बने, हमारे इलाका में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस बने, हमारे इलाका में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बने, जो तमीर व तरक्की की चीज़ें हैं वो बने। सड़कें बनाना तमीर व तरक्की नहीं होता,
सड़कें बनाने से ये ज़रूर होता है कि जब सड़कें आप बनाएंगे तो MPs MNAs को उसमें, चूँकि पंजाब में जो चल रहा था पिछले 10 साल से, शायद पहले भी चल रहा हो, चूँकि मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, तो कमीशन तो मिलता होगा सड़कें बनाने से। अब स्कूल बनाने से किसी को कमीशन नहीं मिलता, शायद इसलिए पिछले दौर में ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं बने। 10 साल में मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी, उन्होंने ना हॉस्पिटल्स बनाए ना उन्होंने स्कूल्स बनाए, तो वो रोड भी इसलिए बने कि रोड में से ज़्यादा कमीशन होता है, वो ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, पर्सनली उनको फ़ायदा होता है, इसलिए रोड बने। रोड के अलावा तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसा काम किया हो कि लोग उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। हमारी क़यादत ने जब उनको 2002 में मौका मिला तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात दी। इस दफ़ा हमारी क़यादत को चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अल्लाह ने मौका दिया, उन्होंने 500 बिस्तर का बच्चों के लिए, माँ के लिए एक हॉस्पिटल बनाया है, और जो जल्द अज जल्द इसी तकरीबन 1 साल में गुजरात में मौजूद होगा। और ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें ही माएँ बनेंगी, तो हमें, हमारे ही बच्चे वहाँ पे जब माँ और बेटे के लिए, बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनेगा तो गुजरात के लोगों को फ़ायदा होगा। तो हमें इस पर प्राउड फील करना चाहिए कि चौधरी बरादरान जो हैं वो गुजरात को न सिर्फ ओन करते हैं बल्कि लोगों के काम करते हैं। इसी तरह देख लें, जब मियां नवाज शरीफ साहब थे, वो पूरे पंजाब का जो बजट है वो लाहौर में लगा दिया, कभी मेट्रो बना दी, कभी वो पुल बना दिए, कभी वो सड़कें बना दी। तो गुजरात में तो ऐसा काम चौधरी बरादरान के अलावा किसी ने नहीं किया। बेशक वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, 10 साल रही, 30 साल में नून लीग ने इधर गवर्नमेंट की है, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो गुजरात को नहीं दे सके जिससे गुजरात की शनाख्त हो। अब मुझे फ़ख्र होता है जब यूनिवर्सिटीज़ में नाम लिखा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गुजरात के नाम की जो यूनिवर्सिटी है, तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होता है, और मुझे खुशी होती है कि जिन लोगों के मैं साथ हूँ वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं हमारे लोग पढ़े लिखें और आगे बढ़ें और अपने मुल्क की खिदमत करें। माशाल्लाह, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड सर, बहुत अच्छा विजन है आपका और बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप, हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, तो सर आपकी जो पर्सनल इंस्पिरेशन है, भले वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो कौन सी शख्सियत है? मेरी सबसे ज़्यादा मोहब्बत और जो मैं मुतासर हूँ अपने वालिद से हूँ, अपने वालिद हाजी आशिफ हुसैन साहब से हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे हक परस्त बनाया, हक का साथ देने की तरबियत की। तो अपने वालिद की ज़िंदगी में उन्होंने मुझे इलेक्शन भी लड़वाए, बड़े बड़े मुश्किल टास्क दिए कि बहुत बड़े लोगों के ख़िलाफ़ मुझे उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करवाए। तो मैं अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने वालिद जैसा बनूँ। मेरे वालिद साहब कोटला में नाज़िम यूनियन कौंसल कोटला रहे, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल कोटला रहे, तो उन्होंने लोगों की खिदमत की। वो गरीब आदमी थे, फैदपोश आदमी थे, तो वो हर वक्त ये चाहते थे कि कोटला के लोगों का हम पे, मेरे ख़ानदान पे, मेरे वालिद पे बहुत बड़े एहसानात हैं। 2 दफ़ा उन्होंने फ़ी सबिलिल्लाह हमें वोट दिए, और ये समझ के दिए कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन लड़ा था वो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, सरमाए के हवाले से भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से भी। लेकिन अगर लोगों ने किसी शरीफ आदमी को वोट दिए, तो मैं अपने वालिद को, जो मेरे कोटला शहर के लोगों ने नाज़िम बनाया, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल बनाया, मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपने शहर के लोगों का मकरूज़ हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस कर्ज़ को मैं जितना ज़्यादा अदा कर सकूँ उतना अदा करूँ, और अपने शहर की तामीर तरक्की में जितना किरदार मेरा हो उतना मैं अदा कर सकूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा आंसर किया आपने। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि नेब के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि नेब जो है उसका क्या किरदार है हमारे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में, और स्पेशली जो अभी नून लीग की करप्शन या बाकी जितने भी मतलब कुछ करप्शन जो है वो प्रूव हो रही है, तो उसमें क्या नेब का क्या रोल है? देखिए जी, नैब तो मेरे ख्याल में ऐसा इदारा है जो पॉलिटिकल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया है। और ये देख लें, आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ केस बने, और जिन लोगों ने केस बनाए उन लोगों ने जरदारी साहब के पाँव पकड़ के माफ़ी मांगी। इसी तरह जिन लोगों ने हमारी मोनस इलाही साहब के ख़िलाफ़ केस बनाए वो भी माफ़िया मांग रहे हैं। नैब, मैं नहीं समझता कोई ऐसा इदारा है कि जिससे लोगों को इंसाफ मिले या मुल्क की बेहतरी में उसका कोई किरदार हो। मेरे ख्याल है ये ब्लैकमेल करने के लिए, मुखालफिन को ब्लैकमेल करने के लिए एक इदारा बनाया गया है। इसके अलावा इसकी कोई फ़वाइद नहीं। अच्छा, इसकी मतलब कोई वैल्यूज़ नहीं है? मेरी ज़ाती राय में नहीं है, हो सकता है हूँ, शायद मेरे नॉलेज में ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नैब जो है उसने अपने मुल्क को फ़ायदा दिया। आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चैरिटी के हवाले से सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि मतलब वेलफेयर या किसी भी तरह से आप अपनी आवाम को जो है मतलब रिलीफ देते हो, किसी तरह से उनकी खिदमत खल्क करते हो, कोई ऐसा इंसिडेंट? मैं समझता हूँ जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो वो लोगों को बताना नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो मेरा और मेरे रब का मामला है, तो मैं समझता हूँ कि उसका अजर मुझे अपने अल्लाह से चाहिए, तो मैं लोगों को बता के अपना कद छोटा नहीं करना चाहता। जो मेरे अल्लाह मुझे इख्तियारात दिए हैं, जो वसाइल दिए हैं,
मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ और मैं समझता हूँ मुझे मज़ीद करना चाहिए, जितना मैं कर सकूँ उतना काम। बेशक आवाम के लिए तो करने से अल्लाह पाक भी खुश होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप अपने ही इलाके NA71 के हवाले से मैं आपसे बात पूछूंगी कि आप अपने ही ब्यूरोक्रेट, अपनी ब्यूरोक्रेसी से और इससे रिलेटेड जितने भी मुतल्लिका निज़ाम है इससे मुतफिक हैं? देखिए बहुत बेहतरी आई है मुस्लिम लीग, मैं ये कहूँ कि 100% ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। माशरे में बड़े बड़े जो पढ़े लिखे माशरे हैं वहाँ पे भी छोटे मोटे मसाइल रहते हैं, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जो पिछले 1.5 साल 2 साल हुआ है, तो जो गुजरात की हद तक यानी जैसे हमारे पुलिस स्टेशन है, थाना ककराली है या DSP साहब खारियाँ में बैठते हैं, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। वो लोगों को वो चीज़ें नहीं रही कि जो मुखालफिन पे सियासी पर्चे करवाएं, उनको झूठे पर्चों में फंसाएं, वो चीज़ें नहीं हो रही। अगर किसी को कोई मसाइल हैं, मूसा इलाही साहब हाज़िर हैं, मैं हाज़िर हूँ, हम उस बंदे की हर तरह की दादरसी भी करेंगे और जिन अफसरान ने उनके साथ ज़्यादती की होगी उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो गुजर चुकी है, ये काम तो मुस्लिम लीग नून वाले करते हैं। मुस्लिम लीग काफ चौधरी बरादरान अपने सियासी मुखालफिन पे झूठे पर्चे नहीं करवाते, तो मेहरबानी करें, जब वेट करें, अगर खुदा ना खास्ता अगर पंजाब में नेक्स्ट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए तो फिर इस तरह के झूठे पर्चे करवा लें, अभी तो मेहरबानी करें ना करें। अच्छा, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है कहा कि फैसले मेरिट पे होने चाहिए, कोई पॉलिटिशियन को ये परमिशन नहीं है कि वो इंटरफेयर करे ब्यूरोक्रेसी में या किसी तरह से, तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिशियन आपके इलाके में कोई इन्वॉल्वमेंट है? ऐसा मुमकिन नहीं है। जो सियासतदान होते हैं वो तो चूँकि हमारे लोग ज़्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सियासतदानों के पास आते हैं, सियासतदान उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ थाना में भी जाते हैं, उनके साथ कचहरी में भी जाते हैं। और जो इदारों में इन्वॉल्वमेंट है वो इस तरह की नहीं है, वो जिस तरह की पिछले 10 साल में थी। अब यही है कि आप अगर हक पे हैं, किसी जेंटलमैन के साथ हैं, तो पुलिस स्टेशन आप जाएं तो आपको अफसरान रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप किसी गलत बंदे के साथ हैं तो फिर तो अफसरान आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, फिर आपकी बात को तरजीह नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि कुछ चेंज आया है? हम तो समझते हैं कि काफ़ी चेंज है। जहाँ तक मरकज़ी हुकूमत की बात है, तो जो इमरान खान साहब के मामलात हैं, तो चूँकि मेरी तो वो पार्टी नहीं है, तो इमरान खान साहब से तो हम सेटिस्फाई नहीं है। उन्होंने देखें, ये तेल का बहरान आ गया है, उससे पहले आटे का बहरान आ गया, उससे पहले चीनी का बहरान आ गया, ठीक है। तो ये तो मरकज़ी हुकूमत के काम है, तो ये उनको अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। मैं नहीं समझता वो जो लोग कहते थे जी कि मेरे पास ऐसी टीम है वो जो 10 दिन में कर्जा उतार देगी, तो वो झूठ के पलंदे थे। ऐसी बातें नहीं होती, हकीकत बहुत मुख्तलिफ होती है। बातें करना आसान होता है और परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। परफॉर्म करने, अगर किसी ने किसी से परफॉर्म करना सीखना है तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से सीखे। इमरान खान साहब को चाहिए कि चौधरी साहब पे एतबार करें, उनको साथ लेके चलें और उनसे सीखे कि पंजाब में जो 5 साल दौर है उसमें इतनी तरक्की हुई है कि शायद दूसरे चीफ मिनिस्टर हसद करते हैं कि यार परवेज़ इलाही ने तो बहुत काम किए, तो उनको सीखना चाहिए उनसे। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि हर इंसान की लाइफ की कोई ना कोई प्राउडेस्ट अचीवमेंट होती हैं, कोई अचीवमेंट ऐसी होती हैं कि इंसान को बड़ा मतलब सुकून मिलता है, पीसफुल माइंड होता है वो बंदा। तो सर, आपकी लाइफ की कोई ऐसी अचीवमेंट जिनको देखकर आपको लगता हो कि ये प्राउडेस्ट अचीवमेंट है और आपको पीसफुल माइंड देती है या रूहानी सुकून देती है? मैं ना जी तालिब इल्म हूँ, मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे वालिदैन की, जो मेरे वालिद साहब दुनिया से जा चुके हैं, उनकी रूह को भी तस्कीन हो, मेरी वालदा साहबा भी खुश हों और मेरे ख़ानदान को भी मुझ पर फ़ख्र हो कि जी हमारा भाई है तो अच्छे काम कर रहा है। मैं कोशिश करता रहता हूँ। मेरा ड्रीम ये है कि कोटला जो है पाकिस्तान के जो बेहतरीन शहर हैं उनमें से एक शहर बने, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे जेंटलमैन की इज्जत हो, जहाँ पे पुलिस स्टेशन जाए, कोई गरीब आदमी जाए या अमीर आदमी जाए, जो इन हक पे हो उसको इदारे सपोर्ट करें। वो वापटा ऑफिस जाए, नादरा ऑफिस जाए, किसी बैंक में जाए, किसी भी इदारे में जाए, यहाँ पे मेरिट सिस्टम होना चाहिए और उसमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि उसमें जितनी हम सब मिल के, मुस्लिम लीग नून के दोस्त मिलें, PTI के दोस्त मिलें, सब मिल के अगर आप चाहें कि अपने शहर को मजबूत करें और इन यहाँ के लोगों की तमीर और तरक्की में हम कोई किरदार अदा करें, तो यही मेरा ख्याल है, यही मेरा गोल है कि मेरे शहर के लोग खुश हों। इनकी खुशी मेरी खुशी है, क्योंकि जो मेरी इज़्ज़त है, जो नदीम आशिक को लोग इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो ये मेरे शहर के लोगों की वजह से है। तो अगर ये मेरी इज़्ज़त ना करें तो मुझे तो खारियाँ में या लाला मूसा में या जलालपुर जट्टा में तो कोई नहीं जानता। मेरी जो इज़्ज़त पहचान, जो मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त, जो भी मेरे अल्लाह ने मुझे दी है, जो कोटला अरब अली खान के लोगों की वजह से दी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इलाका में तामीर व तरक्की हो, और यहाँ के लोगों में इंसाफ हो, वो सहूलतें जो लाहौर में बच्चों को मिल रही हैं
ग्राउंड्स मिल रहे हैं, सेहत के जो मामलात हैं, जो हॉस्पिटल हमारी माओं बहनों के लिए लाहौर में है, वो कोटला में भी होने चाहिए। यही मेरे गोल्स हैं। बहुत अच्छी सर आपकी थिंकिंग है, थॉट्स है, और आपकी गोल्स भी बहुत पॉजिटिव हैं। अल्लाह पाक आपको पाया तक मिल तक पहुँचाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में सर आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो किस लेवल पे? जी, मेरा बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं चौधरी बरादरान के पेज पे हूँ, मैं उनके साथ हूँ। हमारा MNA का जो इलेक्शन है, चौधरी मूसा इलाही साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और अल्लाह के घर पे बड़ी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह NA-71 जो है ये मुस्लिम लीग काफ जीतेगी, और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। उसकी वजह यह है कि इससे पहले तो जो भी इलेक्शंस हुए हैं वो तो वन साइडेड ही हुए हैं। तो वन साइडेड इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग नून जीतती रही है। फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन आएगा उसमें हमारी पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में कंटेस्ट करेंगे, तो उनका वो अपनी परफॉर्मेंस बेस पे लोगों से वोट मांगेंगे, और मेरा ख्याल है उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो वो चीज़ लोगों को बताएं, अपनी माओं बहनों बेटियों को बताएं, अपने भाइयों को बताएं, अपने बुजुर्गों को बताएं कि जो हमने अपने 10 साल दौर में आपके लिए ये किया। उसके बदले चौधरी मूसा इलाही साहब के पास चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी वजात हुसैन साहब, चौधरी शफात हुसैन साहब ने इस इलाका में बहुत तामीरी काम किए हैं। चौधरी तजम्मुल हुसैन साहब ने बहुत तामीरी काम किए हैं। उनका क्रेडिट चौधरी मूसा इलाही को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मूसा इलाही चूँकि पॉजिटिव आदमी है, नौजवान आदमी है, तो उसमें काम करने का शऊर भी है, शौक़ भी है, उसको पता है कि अपने लोगों की खिदमत कैसे करते हैं। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि NA-71 में हमारा जो MNA है चौधरी मूसा इलाही जीतेगा, और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने ही कम्युनिटी में अपने लोगों को स्पोर्ट्स के हवाले से, या किसी, जैसे अभी आप एडिक्शंस की बात कर रहे थे कि काफ़ी लोग जो हैं पर्सनल क्राइम्स जो छोटे मोटे हैं उनमें इन्वॉल्व थे, तो वो काफ़ी बेटर हुए हैं, तो सर आप अपने इलाके में अपने स्पोर्ट्स को किस हद तक फ़रोग़ दिया है? देखिए जी, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता रहा हूँ, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता रहा हूँ। तो चूँकि जहाँ पे भी मेरे भाई छोटे जो हैं कोई भी टूर्नामेंट करवाना चाहें तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। किसी लेवल पे भी वो कहते हैं कि जी मूसा इलाही साहब को बुलाएं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए चौधरी मूसा साहब भी आते हैं। अगर वो बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें जी चौधरी वजात हुसैन साहब चाहिए, तो चौधरी वजात हुसैन साहब भी आते हैं। अगर वो डिमांड करते हैं कि हमें चौधरी हुसैन इलाही जैसा जेंटलमैन सियासतदान, हमें फ़ख्र है अपने भाई पे, चौधरी हुसैन इलाही साहब पे, वो पढ़ा लिखा आदमी और उसने बहुत बड़ा काम किया है नौजवानों के लिए। वो यंग हो के 25 ईयर के एज में MNA बन गया, तो लोगों के लिए एक मशले राह है। अगर वो MNA बन सकता है तो दूसरे भी बन सकते हैं। तो जहाँ पे भी हमारे नौजवानों को कहीं पे भी किसी भी सूरत में हमारी ज़रूरत हो हम पहुँचते हैं। मूसा साहब भी पहुँचते, हुसैन साहब भी पहुँचते, वजात साहब भी पहुँचते, मैं भी जाता हूँ। हम हर वक्त अपने नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। अच्छा सर, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, और आप यूथ को क्या कंसल्टेशन करेंगे कि एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो जी जानतदारी से बिजनेस करना चाहिए। कारोबार एक ऐसी चीज़ है, इसमें अगर आप बदयांती करेंगे तो अल्लाह की रहमत आपसे नाराज़ हो जाएगी, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बेहतरीन तरीक़ाकार है कि जानतदारी से अल्लाह को गवाह बना के कारोबार करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप बिज़नेस में अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, और अल्लाह की ने जो क्राइटेरिया अल्लाह गफूर रहीम ने बनाया हुआ है उसके दरमियान रह के अगर आप बिजनेस करें तो आप नाकाम हो। और दूसरा, मेहनत करें, बदयांती नहीं करें, किसी को धोखा नहीं दें, किसी के साथ चीटिंग नहीं करें, किसी के साथ जुल्म नहीं करें, किसी का हक नहीं खाएं, तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता नाकाम हो जाए। बिज़नेस तो मेरे अल्लाह ने 90% बिज़नेस अल्लाह ने दुनिया पे बताया हुआ है कि बिज़नेस में 90% कामयाबी है। तो अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से यही गुजारिश करूँगा आपकी वसातत से, कारोबार करें, ईमानदारी से करें और अल्लाह की रज़ा के लिए करें, तो अल्लाह आपके साथ होगा, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने भी बड़े छोटे लेवल से काम शुरू किया था। मैंने छोटी सी एक मार्बल फैक्ट्री बनाई थी। अब अल्लाह का शुक्र है मेरे 5-6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे से मैं बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह गफूर रहीम ने हमेशा मेरी मदद की। हमेशा मुश्किल मेरे पर बड़े बड़े बहरान आए, मेरे पर लाइफ अटैक्स हुए, मुझ पर कातलाना हमले हुए, झूठे FIRs हुए, मेरे स्कूल्स को बंद किया गया, मेरी फैक्ट्रीज़ को बंद किया गया, बिकॉज ये कि मैं मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देता। ठीक है, तो वो मेरा आइंदा भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग नून को वोट दूं, क्योंकि मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून सियासी जमात नहीं है, ये ग्रो है बिजनेसमैनों का और अजारादारों का, और ये जो कलेक्शन को बरदार हैं उनका एक ग्रो है। सियासी जमातों में इनको नहीं समझता। तो यही गुजारिश है जी, ईमानदारी से काम करें तो अल्लाह आपके साथ है।
जी तो नाज़रीन, ये थी मलिक नदीम आशिक अवान साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बिज़नेस की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा कंसल्टेशन उन्होंने यूथ को किया कि हमेशा ऑनेस्टी से काम लें और बिल्कुल ईमानदारी से काम करें और दिल लगाकर मेहनत करें, और अल्लाह पाक उन लोगों को कामयाब करते हैं जो ऑनेस्टी से काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी फिर आपके साथ किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।